ग्लोबल विलेज और इंटरनेशनलिज्म का एजेंडा बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब और मुतनाज़ होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि होशियार और ख़बरदार अक़वाम ने दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई इत्तेहाद और ताउन और कनेक्टिविटी के ज़रिए नए ब्लॉक्स बनाना शुरू कर दिए। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तवज्जो मशरिक़ की तरफ है और ये मशरिक़ की तरफ है देखने का अमल पाकिस्तान के लिए मुस्बत दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान, ईरान, रशिया, चाइना, टर्की और वस्ती एशिया के ममालिक मिलकर एक नया सियासी ब्लॉक कायम करता हुआ दिखाई दे रहे हैं, और इसकी ताज़ा तरीन मिसाल ये है कि रशिया ने पाकिस्तान से ताल्लुकात को नई शक्ल देने और इनमें वसअत लाने की भरपूर कोशिशें अमली तौर पर शुरू कर दी हैं। मॉस्को ने अब वाज़ेह सिग्नल दे दिया कि माजी को भुलाकर जनूबी एशिया समेत पूरे एशिया में ताकत का तवाज़ुन कायम करने की कोशिश के हवाले से संजीदा, और रशियन वज़ीर ख़ारजा का हालिया दौरा इन सारे ख़यालात पर एक मोहर तस्दीक लगाता हुआ नज़र आता है। दरअसल रशिया अपना असर रसूख यूरेशिया तक बढ़ाने के साथ साथ अमरीकी बालादस्ती को भी चैलेंज करना चाहता है। दाइश के खिलाफ जंग में रूस पाकिस्तानी किरदार को नागज़ीर समझता है और मज़ीद रशिया बहरे अरब तक रसाई चाहता है, जो कि सी पैक फराहम कर सकता है। मेरे ख्याल से यह पेशरफ पाकिस्तान और जनूबी एशिया दोनों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसीलिए रशियन फॉरेन मिनिस्टर का दौरा पाकिस्तानी मुल्की और आलमी मीडिया में खूब चर्चे का सबब रहा, और तारीखी लिहाज से देखा जाए तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात बनाने में अव्वलीन ममालिक में से एक था, और एक इत्तेहादी की हैसियत से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में हमेशा अहमियत का हामिल रहा। अपनी तारीख के ज़्यादातर हिस्से में पाकिस्तान का झुकाव अमेरिका की तरफ रहा, ताहम ये गर्मजोशी गुज़िश्ता चंद सालों में अब ख़त्म होती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी में तब्दीली बड़े सोच समझ के कर रहा है, और आप देखें पाकिस्तान ने हमेशा मगरब और अमेरिका की मदद की, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भी अमेरिका का साथ दिया, लेकिन अमेरिका हमेशा नई दिल्ली का साथ देता रहा, और भारत जब भी पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी करता है तो अमेरिका इसका हम नवा होता है। अब आप देखें कि अमेरिका ने पाकिस्तान पर ड्रोन मिसाइल बरसाए, आलमी सतह पर कई बार पाकिस्तान को रुसवा किया, पाकिस्तान को दहशतगर्दी की आग में झोंक कर अमेरिका डू मोर का मुतालबा करता रहा, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को तनहा किया, भारतीय ईमा पे FATF के चुंगल में फंसाया, और यही वजह है कि अमेरिका ऐसा मुल्क है जिसको पाकिस्तान में नापसंद किया जाता है, और हर जगह एक ही नारा लगता है कि अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। इसलिए आने वाले दिनों में बाकायदा अब दिखाई देना शुरू हो गया है कि पाकिस्तान अपना मुस्तकबिल इलाकाई ताकतों से वाबस्ता करने लगा है और मगरब को खैरबाद कहने के लिए तैयार है। दरअसल सिक्योरिटी से मुतल्लिक रशिया, चाइना और पाकिस्तान के मिलते जुलते मफाद और अफगानिस्तान में दाइश के बढ़ते हुए असर ने रशिया और पाकिस्तान को एक दूसरे के करीब कर दिया। अब आप देखें कि वक्त ऐसा बदल रहा है कि भारत रशिया को इस बात पे कायल करने में नाकाम है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। मॉस्को की पॉलिसी में रोनमा होने वाली तब्दीलियों से इसकी हकीकत पसंदी और अमल पसंदी का भी इजहार होता है कि वो पाकिस्तान के ताउन से अफगानिस्तान में इस्तेहकाम लाना चाहते हैं, क्योंकि काबुल का इस्तेहकाम वस्ती एशिया के अमन का पेश खेमा हो, और इस खित्ते में जितना भी अमन होगा उतना ही रशिया, चाइना और पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, क्योंकि नई मंडियां मिलेंगी तो दो तरफा कारोबार में भी इजाफा होगा। और अभी अफगानिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम और सिक्योरिटी के मसाइल पूरे खित्ते में रशियन माल की फ़रोख्त में ख़तरे डाले हुए हैं। इसलिए रशिया चाहता है कि अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान से भरपूर मुस्तफ़ीद हो। यहाँ तक कि मॉस्को दाइश को अफगानिस्तान में काबू करने के लिए तालिबान को इंतहाई ज़रूरी समझता है, और इसी वजह से वहाँ पर अमन लाने में पाकिस्तान के किरदार को भी नागुज़ीर समझता है। अब तस्वीर का दूसरा रुख आप देखें तो भारत अमेरिका दिफाई ताल्लुकात और भारत रूस ताल्लुकात में सरगर्मी ने पाकिस्तान और रशिया के लिए ताल्लुकात उस्तवार करने का मौका फराहम कर दिया। रशिया ने पाकिस्तान के साथ पहली दफ़ा मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें की, अगरचे ये भारत रशिया दिफाई ताल्लुकात की जितनी वसी तो नहीं, लेकिन ये मशक़ें इस वक्त हुई जब पाकिस्तान और भारत के बीच उड़ी हमले के बाद तनाव चल रहा था, और रशिया ने पाकिस्तान को 4 हेलीकॉप्टर्स भी फराहम किए। पाकिस्तान रशिया से S-300 और S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने का भी ख्वाहिशमंद है, और ये चीज़ें अब दिखाती हैं कि रशिया जहाँ तारीखी तौर पर भारत से दूर हो रहा है, वहीं वो पाकिस्तान के भी करीब हो रहा है। सी पैक की सूरत में पाकिस्तान को जो मुआशी फ़वाइद और मौक़े मिले हैं, पाकिस्तान इनमें रशिया को शामिल करके ताल्लुकात को वसअत दे सकता है। सी पैक लैंड लॉक मुल्कों को बहरा अरब के गर्म पानियों तक रसाई भी देगा, जिसकी रशिया ने एक अरसे से ख्वाहिश रखी है। गर्म पानियों तक रसाई के अलावा रशिया पाकिस्तान को हथियार भी फ़रोख्त कर सकता है। पाबंदियों में जकड़ा हुआ और दिफाई मंडियों में हथियारों की फ़रोख्त में सख्त मुकाबले की वजह से रशिया नई मंडियां तलाश कर रहा है। पाकिस्तान के लिए रशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने का
عالمی سیاست اور امریکہ کا ایک واضح پیغام ہوگا کہ ایک نئی صف بندی ہو رہی ہے۔ سیکیورٹی، توانائی اور معاشی تعلقات میں بہتری یہ ظاہر کرتی ہے کہ دونوں ممالک کے بیچ سرد جنگ کی سرد موری ختم ہو گئی ہے، اور اس وقت علاقائی امن اور خوشحالی کی وسعت دینے کے لیے پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی میں لگاتار تبدیلی کا عمل جاری رکھنا ہے۔ اور یہ سب باتیں اس طرف واضح اشارہ ہیں کہ تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے، یہاں تک کہ پاکستان نے ماسکو میں تعینات اپنے سفیر کو اختیار دے دیا ہے کہ ماسکو کی انرجی وزارت کے ساتھ معاہدے پر دستخط کرنے کے مجاز ہوں گے۔ پاکستان نے اسٹیل مل کی دوبارہ بحالی کے لیے بھی رشیا سے کہا ہے، جس کی بنیاد رشیا نے رکھی تھی، اور اسی وجہ سے پاکستان سے تعلقات بہتر بنانے کے حوالے سے ماسکو جو کچھ کر رہا ہے، اسے اتنا تو واضح ہے کہ نئی دہلی میں پریشانی ہے۔ ماضی کے برعکس خطے میں پاکستان کی بدلتی خارجہ پالیسی انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور ہمسایہ ممالک اور بعید کے دوستوں سے زیادہ تعلق اہم اور ضروری ہے، جس سے خطے میں حالات میں بہتری اور پاکستان کا کردار مزید نمایاں اور اہمیت کا حامل ثابت ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے لیے یہ بہترین فیصلہ ہوگا کہ رشیا کے ساتھ دوستی کو قائم رکھے، کسی بھی ملک کے پروپیگنڈا سے آگاہ رہتے ہوئے تجارتی اور دفاعی معاملات میں رشیا کے ساتھ بات کرے، کیونکہ میں آپ کو بتا دوں دنیا بھر میں ممالک کی سلامتی کا ثبوت ان کی معاشی اور تجارتی صورتحال ہے، اور پاکستان اپنی تجارتی اور اقتصادی حیثیت کو بحال کرنے کی کوشش میں بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے، اور اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اب مغرب کی بجائے علاقائی طاقتوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا نہ صرف ملک کے لیے بلکہ شاید پورے خطے کی بہتری کے لیے بہت اہم ہے، اور رشیا جیسے مضبوط ملک کی بدولت پاکستان کے اہم امور پہ باہمی تعلقات کو آگے بڑھا بھی سکتا ہے، اور اس کا زیادہ فائدہ پاکستان کو ہے، کیونکہ پاکستان کو لاحق کسی بھی مشکل سے امریکہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پڑوسی ممالک اس مشکل سے نجات میں مددگار یقیناً ثابت ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، آپ نے اگر ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں۔ جب آپ بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں تو مزید پروگرامز کا نوٹیفیکیشن آپ کو خود بخود پہنچ جاتا ہے۔ کامنٹس میں اپنی رائے دیجیے گا، کمیونٹی بورڈز میں ہمارے کوئزز پہ ضرور پارٹیسپیٹ کریں۔ اللہ حافظ۔